नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा दूसरा टेस्ट मैच भारत जीते तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 45 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 119 रन बनाए थे और आज तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ। इंग्लैंड के बल्लेबाज बेस्टो और जॉ रूट फिर से मैदान में उतरे। दोनों ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे। 47 ओवर से लेकर 51 ओवर तक तो चौकों की बरसात हो गई। भारतीय गेंदबाज विकेट तो दूर, आज रन भी नहीं बचा पा रहे थे। जी हां, पहले सेशन में 47 ओवर में चौका लगाकर रूट ने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। फिर 48वें ओवर में बेस्टो ने मोहम्मद शमी को 2 करारे चौके जड़े। बेस्टो यहाँ कहाँ रुकते, उन्होंने मैच के 50वें ओवर में शमी को 2 चौके और लगा दिए। बस फिर क्या, मोहम्मद शमी और सिराज की जगह गेंदबाजी की कमान संभाली बुमराह और रविंद्र जडेजा ने। बस उनके आते ही विकेट तो नहीं निकले, लेकिन हाँ, जो चौके थे वो लगने कम हो गए। यूं कहो कि रन गति पर विराम लग गया। इक्का दुक्का चौके बाद में लगे, लेकिन उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जरूरी हो गया था विकेट निकालना, क्योंकि तीसरे दिन का खेल था और पहला सेशन खत्म होने तक भारत को विकेट निकालना जरूरी हो गया था। बेस्टो और रूट बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, जो भारत के लिए सरदर्द बन रहा था। इसलिए विकेट निकालना महत्वपूर्ण था। रूट तो अर्धशतक लगा ही चुके थे। बेस्टो भी 70 ओवर का खेल खत्म होने तक अर्धशतक के करीब पहुंच गए थे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 70 ओवर का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 201 रन बना लिए थे। वहीं मैच के 72वां ओवर कराने आए ईशांत शर्मा की दूसरी गेंद पर बेस्टो ने भी 90 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक जड़ दिया। लंच ब्रेक तक 73 ओवर का खेल खत्म हुआ। इंग्लैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 216 रन बनाए। रूट 89 यानी 89 और बेस्टो 51 रन पर खेल रहे थे। अब दूसरे सेशन में यानी लंच ब्रेक के बाद भारत के गेंदबाजों को धारदार गेंदबाजी करने की जरूरत थी ताकि विकेट निकले। लंच के बाद तीसरे दिन का दूसरा सेशन शुरू हुआ। फिर से जॉ रूट और बेस्टो ने क्रीज संभाली और अब भारत को इंतजार था इंग्लैंड के चौथे विकेट का, जो काफी समय से नहीं मिल पा रहा था। कुछ ओवर तक तो दोनों बल्लेबाज संभल कर खेल रहे थे, लेकिन सिराज ने दिखा दिया कि उनमें कितना हुनर है। वो पहली पारी में 2 विकेट तो पहले ही ले चुके थे। अब 79वें ओवर में खुद का तीसरा और इंग्लैंड का चौथा विकेट गिराने में सिराज कामयाब हो गए। सिराज ने चौथी गेंद पर जॉनी बेस्टो का कीमती विकेट झटक लिया। बेस्टो कोहली को कैच थमाकर पवेलियन लौट गए। जिस विकेट की तलाश पहले सेशन से थी वो आखिरकार पूरी हुई। भारत के खेमे में खुशी की लहर थी। और बेस्टो की पारी की बात करें तो उन्होंने 107 गेंदों पर 57 रन बनाए, जिसमें 7 चौके शामिल थे। अब मैदान पर उतरे बटलर। तो दोस्तों, बेहतरीन बल्लेबाज जॉ रूट ने मैच के 82वें ओवर में अपनी सेंचुरी भी पूरी कर ली और ये ओवर करा रहे थे बुमराह। अब बटलर और रूट इस पारी को बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा रहे थे। 87वें ओवर में मोहम्मद शमी को बटलर ने 2 बेहतरीन चौके लगाए। बटलर ने अपनी स्पीड बढ़ाना शुरू ही किया था कि ईशांत शर्मा ने कहा, बहुत हुआ सम्मान, पवेलियन में जाके बैठो मेजबान। जी हां दोस्तों, मैच के 51वें ओवर में ईशांत शर्मा ने बटलर को सीधा क्लीन बोल्ड कर दिया। बटलर ने 42 गेंदों पर 23 रन बनाए, जिसमें 4 चौके शामिल थे। अब मैदान पर उतरे मोइन अली। तो दोस्तों, टी ब्रेक होने तक यानी दूसरा सेशन खत्म होने तक इंग्लैंड ने 98वें ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 314 रन बना लिए थे। रूट 132 और मोइन अली 20 रन पर खेल रहे थे। टी ब्रेक के बाद तीसरा सेशन शुरू हुआ। जॉ रूट और मोइन अली फिर से मैदान में उतरे। कुछ देर जडेजा और बुमराह ने दबाव बनाए रखा, लेकिन ईशांत शर्मा ने खेला कर दिया। जी हां, इंग्लैंड के परखच्चे उड़ा दिए। आपको बता दें कि 111वें ओवर में ईशांत शर्मा ने 2 विकेट झटके। 5वीं गेंद पर मोइन अली को चलता किया। वहीं 6ठी गेंद पर नए बल्लेबाज सैम करन को भी कहा, चलो भैया टाटा बाय बाय। मोइन अली ने 72 गेंदों पर 27 रन बनाए और उसमें 4 चौके शामिल थे। अब मैदान पर आए रॉबिन्सन, लेकिन इस पारी के बादशाह सिराज ने 117वें ओवर की आखिरी गेंद पर रॉबिन्सन को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन भेज दिया। रॉबिन्सन ने 22 गेंदों पर 6 रन बनाए, जिसमें 1 चौका भी शामिल था।
अब जॉ रूट का साथ देने आए मार्क वुड। देखते ही देखते इंग्लैंड के 8 विकेट गिर गए। जॉ रूट दीवार की तरह ज्यों के त्यों खड़े थे, लेकिन उनके साथी बल्लेबाज विकेट नहीं रोक पा रहे थे। तो दोस्तों 123 ओवर का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 8 विकेट के नुकसान पर 366 रन बना लिए थे। जॉ रूट अब तक 165 रन बना चुके थे और इंग्लैंड ने भारत पर 2 रन की लीड भी बना ली थी। दोस्तों आपको बता दें कि 125वें ओवर में मार्क वुड भी रन आउट होकर चलते बने। अब मैदान पर आए जेम्स एंडरसन और जेम्स एंडरसन को 128वें ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद शमी ने क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें दोस्तों, यहीं पर इंग्लैंड की पारी खत्म हो गई। 10 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड ने 391 रन बनाए और भारत पर लीड बनाई 27 रन की। तो आज का दिन का खेल खत्म हुआ। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहा दूसरा टेस्ट मैच भारत जीते, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें।